Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सिक्स्थ पे कमीशन को लेकर एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी अपडेट है। जैसा आप सबको पता है कि सिक्स्थ पे कमीशन के एरियर को लेकर काफी टाइम से जो कर्मचारी है वो संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में बहुत से कोर्ट केसेस भी है जहां पे काफी बार कर्मचारियों के हक में डिसीजन तो लिए गए बट एक्चुअल में उन डिसीजन को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ऐसे में ही देखिए आज कैबिनेट मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद बहुत ही ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि कर्मचारियों के फेवर में लिए गए। सिक्स्थ पे कमीशन को लेकर आज कैबिनेट मीटिंग में बहुत ही अहम फैसले हैं जो लिए गए हैं, जो कि कर्मचारियों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियरी है। आज कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ हुआ, कर्मचारियों के हक में क्या डिसीजन लिए गए, एरियर की पेमेंट कब तक की जाएगी, इन सभी मुद्दों पे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी भी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट है वो जरूर बताइएगा कि जो आज डिसीजन लिए गए हैं, क्या अभी जो डिसीजन लिए गए जो इतने डिले के बाद, इससे आप कहां तक सहमत हो, और जो पेमेंट की जो डेट डिसाइड की गई है उसके बारे में आपका क्या विचार है। तो देखिए आज पंजाब कैबिनेट की मीटिंग होती है और मीटिंग के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट पंजाब के मुद्दों पे डिस्कशन होती है। पर यहाँ पे हम मेन बात करेंगे कि सिक्स्थ पे कमीशन के एरियर को लेकर एक्चुअल में क्या कुछ डिसीजन है वो लिए गए। कैबिनेट मीटिंग ओवर होने के बाद माननीय वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियरली बताया कि सिक्स्थ पे कमीशन के एरियर की पेमेंट कब तक की जाएगी और किस तरीके से की जाएगी। उन्होंने बताया कि सिक्स्थ पे कमीशन की जो एरियर की जो पेमेंट है वो 3 किस्तों में की जाएगी, यानी कि 2016 से लेकर जो सिक्स पे कमीशन का जो एरियर जो आज तक पेंडिंग है उसकी जो पेमेंट है वो 3 किस्तों में की जाएगी। और साथ ही ये भी बताया कि पेमेंट है वो की किस तरह से जाएगी, यानी कि सबसे पहले किन कर्मचारियों को एरियर की जो पेमेंट है वो मिलेगी। इसके ऊपर बहुत ही विस्तार पूर्वक माननीय वित्त मंत्री जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। सबसे पहले आप सभी ये छोटी सी क्लिप देखिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में जो आज कैबिनेट मीटिंग हुई है और जो डिसीजन लिए गए हैं एक्चुअल में इनके क्या मायने हैं। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1/1/2016 ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਪੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੀਵ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਕਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿੰਗ EMPLOYE ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਤੇ 25 ਦੇਵਾਂਗੇ। 2024-25 ਦੇਵਾਂਗੇ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ 75 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 2016 ਤੋਂ 17, 18, 19, 20, 21 ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ 16-17 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 15 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 26 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 28 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਾ। ਲਗਭਗ
14,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਬੋਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2028 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 2028 ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲੀਆ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2028 ਤੱਕ ਬਣਾਇਆਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੇਟ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਏਰੀਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆਗਾ ਉਹ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। 1/16 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30/6 ਤੱਕ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 85 ਈਅਰ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ 100% ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 75 ਤੋਂ 85 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ 65 ਤੋਂ 75 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ, ਡਿਟੇਲਡ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾਗਾ 2028 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵਾਧਾਗਾ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਮੰਥਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੈਣ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਈਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ OTS ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੋਇਆ? ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਊਸਸ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि माननीय वित्त मंत्री जी ने यह अनाउंसमेंट की है कि 6th पे कमीशन की जो एरियर की पेमेंट है सबसे पहले तो 2028 तक कर दी जाएगी और जो पेमेंट है वो 3 किस्तों में की जाएगी। तो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि 2016 का जो एरियर है वो कर्मचारियों को 2028 तक पे किया जाएगा, जो कि एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अहम मुद्दा भी है और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी डिले जो डिसीजन है वो यहाँ पे देखने को मिला। पर बात यह है कि चलो फाइनली एक्चुअल में पेमेंट के रिगार्डिंग कोई तो बात की गई, एक्चुअल में कोई डिसीजन है वो तो लिए गई। दूसरा, यहाँ पे वित्त मंत्री जी ने ये भी बताया कि जो पेमेंट है वो सबसे पहले एज के अकॉर्डिंग की जाएगी, यानी कि जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है उन्हें सबसे पहले एरियर की पेमेंट है वो की जाएगी। स्पेशली मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो रिटायरी है उनको सबसे पहले जो एरियर की जो पेमेंट है वो देखने को मिलेगी। और एरियर में भी देखिए एज के अकॉर्डिंग जिनकी एज 85 अबो है उनको सबसे पहले एरियर की पेमेंट की जाएगी। वैसे तो देखिए सभी कर्मचारियों का हक बनता है कि उन्हें साथ के साथ ही पेमेंट मिले, मतलब ये नहीं होना चाहिए था कि 2016 की जो पेमेंट है आप 28 तक करोगे। दूसरा, उसमें भी आप एक एज फैक्टर है वो डिसाइड कर रहे हो कि इस एज के अकॉर्डिंग आपको एरियर की पेमेंट मिलेगी। पर फिर भी कहीं ना कहीं हम ये पॉजिटिव जरूर यहाँ पे लेके चल सकते हैं कि चलो कम से कम फाइनली कोई तो डिसीजन लिया गया। 6th पे कमीशन के एरियर के रिगार्डिंग एक्चुअल में सामने आके सरकार बात कर रही है, कैबिनेट मीटिंग भी हो रही है और फाइनली डिसीजन भी लिए जा रहे हैं। तो ये अब अहम सोचने वाली बात होगी कि एक्चुअल में कितना इन बातों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, कि जिस तरीके से आज कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लिए गए हैं आगे इसी तरह से इन्हें इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा।
उम्मीद करेंगे कि जो भी डिसीजन आज कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिए गए हैं उन्हें बहुत जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा और 6 पे कमीशन की एरियर की पेमेंट को लेकर जो 3 किस्तों में बात बोली गई है कि पेमेंट जो है वो 3 किस्तों में की जाएगी, इसके ऊपर आपका क्या मानना है? क्या एक्चुअल में 3 किस्तों में पेमेंट दी जानी जरूरी थी? क्या ये पेमेंट एक किस्त में भी की जा सकती थी? और जो फाइनेंशियल बर्डन की बात बार बार माननीय वित्त मंत्री जी कर रहे हैं, क्या एक्चुअल में सिर्फ कर्मचारियों की वजह से ही फाइनेंशियल बर्डन है वो किसी स्टेट पे बढ़ता है? इसके ऊपर भी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो जरूर डिस्कस कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दूसरा देखिए, हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो कि कर्मचारियों के आज कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस किए गए, इसके अलावा भी बहुत से ऐसे मुद्दे थे जैसे कि ओपीएस को लेकर ही कि जिसकी अनाउंसमेंट इलेक्शन टाइम में होती है, बढ़ चढ़ के काफी ज्यादा प्रचार के दौरान उसे यूज किया जाता है, उस पर कोई फाइनली अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द और जो कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं उन पे भी बहुत जल्द डिसीजन है वो लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए जो आज की कैबिनेट मीटिंग में जो भी कर्मचारियों के लिए डिसीजन लिए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। 6 पे कमीशन की एरियर को पेमेंट को लेकर बहुत बड़ा डिसीजन है वो लिया गया है। स्पेशली रिटायरों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले उन्हें प्रेफरेंस दी जा रही है कि उन्हें 6 पे कमीशन के एरियर की पेमेंट सबसे पहले की जाएगी। बाकी आप सभी के जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि एरियर की जो पेमेंट 3 किस्तों में की जा रही है उसके ऊपर आपका क्या मानना है, और जो डिसीजन इतने डिले के बाद लिए जा रहे हैं आपको क्या लगता है कि क्या एक्चुअल में इन्हें अमली जामा पहनाया जाएगा? कब तक जो कर्मचारियों की जो पेमेंट है वो एक्चुअल में उन्हें देखने को मिलेगी? इन सब के ऊपर आप सभी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही तो वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।